Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the next 50 MCQs. So, 51 is an MBBS intern asked about monozygotic diamniotic twin. Monozygotic or diamniotic twin, which explain that they develop after how many days of fertilization. ये कितने days of fertilization? देखिए, अगर होगा डाई एमनियोटिक और डाई कोरियोनिक तो इसका मतलब है कि क्लीवेज जो है वो 1 to 3 days में हो गई है. अगर होगा मोनोकोरियोनिक, ठीक है, और डाई एमनियोटिक, ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास 4 to 8 days. उसके बाद अगर हमारे पास मोनोकोरियोनिक और मोनो एमनियोटिक है तो इसका मतलब है 8 to 12 days. और अगर 12 days से ज़्यादा है, 12 days से अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि ये कॉन्जॉइंट ट्विंस होंगे, ठीक है, तो ये याद रख लेना है. तो अब हमारे उसमें क्या था स्नेरियो में मोनोजाइगोटिक और डाईएमनियोटिक, यानी ये दूसरा वाला स्नेरियो. तो ये कितना था 4 to 8 days, तो ये 4 to 8 days होगा. ओके, ये याद रख लेना है. उसके बाद हमारे पास है ड्यूरिंग पेल्विक सर्जरी एट पेल्विक ब्रिम विच स्ट्रक्चर इज मोस्ट रिस्क. जो मोस्ट रिस्क जो होते हैं ना वो यहाँ पे क्या होता है, यूरेटर होता है. यूरेटर इज मोस्ट रिस्की एट द पेल्विक ब्रिम. उसके बाद है विच क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद बर्किट लिम्फोमा. बर्किट लिम्फोमा के साथ कौन सी बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है, वो हमारे पास है 814 CMYC जो है ये बर्किट लिम्फोमा. 922 है वो हमारे पास फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम है जो CML के अंदर होता है. इसके अलावा जो 1114 है ये हमारे पास है मेंटल सेल लिम्फोमा होता है. उसके बाद 821 जो है ये एक्यूट माइलाइड ल्यूकीमिया के अंदर होता है, ठीक है. तो ये आपने सबके याद कर लेने, किसी किसी के आते हैं चेंज करके पूछते हैं वो. अ पेशेंट हैज़ फ्रैक्चर एट द डिस्टल एंड ऑफ द ह्यूमरस एंड is undergoing surgery in order to remove fracture fragment from lateral side. lateral side पे कौन सी नर्व डैमेज होगी, वो हमारे पास रेडियल नर्व. अगर आता मीडियल साइड तो अल्नर नर्व. अगर आता सुप्राकोंडाइलर तो वो मीडियन नर्व होती, ठीक है. और अगर शोल्डर डिसलोकेशन में आता एक्सिलरी नर्व होती. उसके बाद है अ 35 years old woman has been trying to conceive for 3 years. She is concerned about her fertility due to her age. Which of the following is the most reliable test to assess ovarian reserve? Ovarian reserve के लिए हम एंटी मुलेरियन हार्मोन कराते हैं, टेस्ट तो भी है इसका आंसर. Which of the following is the preferred method for sterilization and surgical instrument in gynecological and OBS? वो हम ऑटोक्लेव कराते हैं, ठीक है. उसके बाद है अ पेशेंट प्रेजेंट विद पॉलीयूरिया एंड पॉलीडिप्सिया. पॉलीयूरिया भी है और पॉलीडिप्सिया भी है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? तो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इसके अंदर कौन सा होगा, डायबिटीज़ इंसिपिडस होगा. डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर भी पॉलीयूरिया और पॉलीडिप्सिया होते हैं लेकिन दे डोंट मेंशन इट इन द options. Microscopic examination show nuclear shrinkage and chromatin condensation. दोनों न्यूक्लियर श्रिंकेज या क्रोमेटिन कंडेंसेशन है, तो ये पिक्नोसिस है. अगर कैरियोलिसिस होता तो फ्रेगमेंटेशन हो जाती है और कैरियोलाइसिस जो है वो बिल्कुल ब्रेक डाउन हो जाते, ठीक है. अच्छा, और फेड हो जाते. अ सेल शो डिक्रीज रेप्लिकेशन एंड DNA डैमेज ओवर टाइम. दिस रिप्रेजेंट ओवर टाइम उन्होंने मेंशन कर दिया, तो इसका मतलब क्या है कि ओवर टाइम जो है डैमेज तो वो सेलुलर एजिंग है. A nerve passing through the quadrangular space is at risk during shoulder injury. Which muscle does it primarily supply? नर्व जो होती है ना यहाँ पे वो एक्सिलरी नर्व इन्वॉल्व होती है और वो किसको मेनली सप्लाई करती है, डेल्टाइड को. और अगर वो आर्टरी पूछते कौन सी इन्वॉल्व होती है तो आर्टरी यहाँ पे क्या होती है, कौन सी होती है, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी होती है, ठीक है, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी. उसके बाद है वुमेन एक्सपीरियंसिंग डिफिकल्ट वेजाइनल डिलीवरी रिजल्ट इन अ लार्ज हीमाटोमा विद इन द लिगामेंट. विच आर्टरी इज लाइकली इंजर्ड? कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व होगी, वो हमारे पास मेनली यूटेराइन आर्टरी इन्वॉल्व हो रही होती है. A woman present with vagina bleeding after manual removal of placenta. अगर manual removal of placenta है तो मोस्ट लाइकली काज क्या होगा, रिटेन प्लेसेंटा होगा. कोगुलोपैथी नहीं हो सकती, ट्रोमा भी नहीं हो सकता. हाँ, और अगर वो कहेंगे ना इमीडिएट ब्लीडिंग काफ़ी स्टार्ट हो गई है, ठीक है, तो वो हमारे पास यूटेराइन एटोनी की वजह से भी होती है, ठीक है. और अगर थोड़ा लेट होगी तो वो हम कहेंगे रिटेन प्लेसेंटल प्रोडक्ट्स होती हैं. येलो कलर ओवेरियन फॉलिकल, ठीक है, येलो कलर की जो हमारे पास ओवेरियन फॉलिकल है वो हमारे पास है, तो वो कहने कि क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल है फॉर येलो कलर. येलो कलर के लिए हमारे पास ग्रेनुलोजा सेल्स होते हैं और वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो लिपिड रिच होते हैं. DNA रिक्वायर
वो कह रहे हैं हमें कि डीएनए जो होता है ना उसके पास वो रिक्वायर होता है हाई हीट टू डीनेचर ड्यू टू जीसी बेस पे, क्योंकि एटी के अंदर डबल बॉन्ड होते हैं, इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तो ये मोर रेजिस्टेंट टू हीट होती है। अच्छा, एटी बेस पे में ना ये याद रखना कि ये सिकल सेल के अंदर आता है कि कौन से सेगमेंट के ऊपर जो है हमारे पास चेंजेस आ रहे होते हैं, जहाँ पे हम कहते हैं ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन, तो वो एटी बेस पेयर्स उसमें भी आता है ये, ठीक है। A woman deliver a baby in phase presentation. phase presentation है which skull diameter is associated. अगर हमारे पास phase presentation है तो हम इसके अंदर कौन सी कहेंगे कि ये हमारे पास है submentobrachmatic, ओके, जो हमारे पास कंप्लीट एक्सटेंशन हो जाती है इस तरह जो होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कि अगर हमारे पास अगर वो बोलेंगे कि ब्रो प्रेजेंटेशन है, अगर फेस के बजाय वो ब्रो प्रेजेंटेशन कर दे तो वर्टिको मेंटल होती है, ठीक है, वो वर्टिको मेंटल। अगर हमारे पास वो कह दे कि ओसिपिटो पोस्टीरियर है तो ओसिपिटो फ्रंटल होगा, ठीक है हमारे पास। और अगर वो कहेंगे कि वर्टेक्स है तो वर्टेक्स में आप ये रखते हैं सब ओसिपिटो ब्रैग्मेटिक। तो आपने ये सब चीज़ें ना, ये सारे पैरामीटर्स इसके याद कर लेने हैं कि किस प्रेजेंटेशन में क्या, क्योंकि फेस और ब्रो प्रेजेंटेशन ज़्यादा आते हैं, तो फेस का आपने याद रख लेना है सब मेंटो ब्रैग्मेटिक, और हमने ब्रो प्रेजेंटेशन का क्या किया था, अगर आईब्रो की वर्टिको मेंटल होता है, ठीक है, वर्टिको मेंटल, ये याद रख लेना। अच्छा, ओके, एंड द नेक्स्ट इज के a 25 years old male present to the emergency department with sudden onset of sharp unilateral chest pain and shortness of breath. अच्छा, उसके बाद उन्होंने बोला है कि आफ्टर वीकनेस कफिंग एपिसोड ऑन चेस्ट एक्सरे दे इज़ विजिबल ब्लैक शेडो बता दिया है, ब्रीथिंग अलोंग द लंग बॉर्डर, एब्सेंस ऑफ द लंग मार्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग। एयर का भी ये पहले भी रिपीट हुआ, तो हमने बताया था एयर जो है वो हमारे पास क्या होगा, इसके अंदर निमोथोरेक्स होगा। अच्छा, एलोग्राफ्ट हमारे पास क्या होता है, एलोग्राफ्ट होता है कि हमारे पास जो एक ही स्पीशीज से डिफरेंट ग्राफ्ट हो तो सेम स्पीशीज से होगा, ठीक है। ये अगर हमारे पास आइडेंटिकल ट्विन से होगा तो वो कौन सा होगा, साइनर्जिस्टिक ग्राफ्ट होगा। अगर हमारे पास डिफरेंट स्पीशीज से होगा तो वो हमारे पास कौन सा होगा कि हमारे पास स्पीशीज ही डिफरेंट होगी, वो हमारे पास जीनोग्राफ्ट। अगर सेल्फ टू सेल्फ होगा वो ऑटोग्राफ्ट। तो आपको ये चारों याद with abdominal pain and mild vaginal bleeding, ठीक है, abdominal pain है, mild vaginal bleeding है। अल्ट्रासाउंड शो स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस जो होते हैं ना वो हमारे पास किसके अंदर होती है, कंप्लीट मोल के अंदर होती है, ठीक है। तो हमारे पास आएगा कंप्लीट मोल। उसके बाद है कैंसर ऑफ हेड ऑफ पेंक्रियाज विल कॉम्प्रेस विद स्ट्रक्चर। कैंसर ऑफ हेड ऑफ पेंक्रियाज है तो वो हमारे पास कॉमन बाइल डक्ट को ऑब्स्ट्रक्ट करेगी, जिसकी वजह से हमारे पास जॉन्डिस की प्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। उसके बाद है अ यंग फीमेल प्रेजेंट विद रिकरेंट सेकंड टाइमेस्टर अबॉर्शन। अगर हमारे पास बार बार सेकंड टाइमेस्टर अबॉर्शन हो रहा है तो हमारे पास वो होते हैं ल्यूपस एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम की वजह से, ठीक है। तो हम वो कह रहे हैं कि कौन से टेस्ट कराएंगे, इसके अंदर ना हम ना 3 तरह के टेस्ट करा सकते हैं, ओके। 3 तरह के एंटीबॉडी टेस्ट होते हैं। एक हमारे पास ल्यूपस एंटीकोगुलेंट होते हैं, एंटीकार्डियोलिपिन एंटीबॉडी होते हैं, एंटी बीटा 2 ग्लाइकोप्रोटीन 1 एंटीबॉडीज़ होती हैं। तो इसमें से ऑप्शन में कौन सा है, जो हमारे पास ल्यूपस एंटीकोगुलेंट है। तो आपने ना ये जो सारे हैं ना, ये तीनों आपने ये एक बार याद कर लेना है, क्योंकि वो चेंज करके भी दे सकते हैं, ठीक है, इनमें से कोई भी। तो आपको तीनों आने चाहिए। अ पेशेंट इन्फेक्टेड विद अ टिश्यू माइग्रेटिंग पैरासिटिक लार्वा डेवलप इओसिनोफिलिया विच इम्यून सेल इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्पैटिंग द पैरासाइट। पैरासाइट के अंदर हमारे पास इओसिनोफिल्स इंक्रीज होते हैं। ये एमसीक्यूज इसी पेपर में सेकंड टाइम रिपीट हुआ है, तो ये आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। इन मैरिड कपल्स व्हाट इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ इंक्रीज इंड्यूस्ड अबॉर्शन। इंक्रीज जो अबॉर्शन होता है वो हमारे पास अनवांटेड प्रेगनेंसी की वजह से होता है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास 30 years old woman present with a butterfly shaped rash over the cheeks। अगर बटरफ्लाई शेप्ड रैश है चीक्स के ऊपर और वो स्पेयर कर रहे हैं नेजोलेबियल फोल्ड को, तो हमारा डायग्नोसिस क्या होगा, ये हमारे पास SLE का डायग्नोसिस होगा। A woman presented develop lock jaw and generalized muscle spasm। ये सारा lock jaw और spasm जो होता है वो टेटनस के अंदर होता है। After undergoing an unsafe abortion by a traditional birth attendant। तो unsafe है तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास टेटनस है, और वो क्या किसके दौरान हुआ है, अबॉर्शन के दौरान, तो ये हमारे पास प्योरल टेटनस है। A woman experience recurrent second trimester pregnancy losses
वो हमारे पास बार बार सेकेंड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी लॉसेस है, तो व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन काज? वो हमारे पास काज क्या होगा? हमारे पास सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। अभी इन्होंने सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस का दे दिया है, तो वो पूछेंगे इसके लिए हम करते क्या? अगर ये आ जाए कभी एमसीक्यूज में, तो इसके अंदर हम करते हैं सर्वाइकल सर्कलाज। सर्वाइकल सर्कलाज करते हैं इसके लिए। और 22 years old woman is found in having a bicornuate uterus. Bicornuate in ultrasound, this condition result in फ्रॉम विच एम्ब्रियोलॉजिकल डिफेक्ट। इसका ये होता है कि हमारे पास फिजन ऑफ पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट्स होती हैं, तो उसकी वजह से एक यूटेरस बन जाती है। लेकिन अगर वो फ्यूज़ नहीं हुई है तो अलग अलग होगी, तो बाइकॉर्नुएट होगी। फेलियर ऑफ फिजन ऑफ पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट। वट इज़ द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी? मोस्ट कॉमन साइट जो है एम्पुला ऑफ फेलोपियन ट्यूब होती है। चाइल्ड एस्पायरेटेड कोइन, ठीक है, become suddenly cyanosed and start coughing. Most common region of the lungs where foreign body gets stuck in. तो most common region जो होता है ना, जहाँ पे होगा वो राइट एपिकल लोअर लोब होगा, ठीक है। अच्छा, ये ना ये जो 4 पॉइंट्स हैं, ये आपको फिंगर टिप्स पे आने चाहिए। इसमें से हर एक का आता है। अगर फॉरेन बॉडी सुपाइन पोजीशन में होगा तो एपिकल सेगमेंट होगा। अगर फॉरेन बॉडी सिटिंग पोजीशन में होगा पोस्टीरियर बेसल सेगमेंट ऑफ राइट लोअर लोब होगा। फॉरेन बॉडी राइट लेटरल होगा तो पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ राइट अपर लोब। अगर फॉरेन बॉडी लेफ्ट लेटर में होगा तो इन्फीरियर लिंगुलर। तो ये हर एक का अलग अलग आता है। कभी ये पीनट का होता है, कभी पेशेंट बच्चा जो होता है ना वो कॉइन लेके सो जाता है, कभी लेफ्ट लेटर पोजीशन देता है, कभी राइट लेटरल। तो आपको ये पता होना चाहिए। अ वुमन प्रेजेंट विद हाइपर एंडोजेनिज्म एंड इरेगुलर मेंसेस। हाइपर एंडोजेनिज्म एंड इरेगुलर मेंसेस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इनिशियल फर्स्ट टेस्ट यू विल एडवाइज? सबसे पहले अगर कोई फीमेल आएगी तो हम उसका हार्मोनल प्रोफाइल कराते हैं, ठीक है। फीमेल पेशेंट विद सेकेंडरी इनफर्टिलिटी हैज़ हिस्ट्री ऑफ ओलिगोमिनोरिया। उन्होंने पहले ही दे दिया कि ओलिगोमिनोरिया है, ठीक है। फ्रॉम लास्ट 1 year शी हैज़ आल्सो हिस्टोटिज्म। हिस्टोटिज्म भी दे दिया। डायग्नोज एज केस ऑफ पीसीओएस। व्हाट इज़ द अदर क्राइटेरिया फॉर पीसीओएस अकॉर्डिंग टू रोटार्डम? अच्छा, अगर रोटार्डम क्राइटेरिया हम देखते हैं ना, तो उसके अंदर एक सबसे पहली चीज़ होती है ओलिगोमिनोरिया या एमिनोरिया। दूसरी चीज़ होती है इसकी क्लिनिकल सिम्टम्स, जिसमें एक्नी हिर्सुटिज्म ही आ जाती है। और तीसरी जो होती है ना, वो हमें ये होती है कि ना जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज मिलती हैं, तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा? पॉलीसिस्टिक ओवरीज ऑन स्कैन। अच्छा, उसके बाद है 62 years old वुमेन प्रेजेंट विद फ्लुएंट है, ठीक है। फ्लुएंट का मतलब क्या होता है कि नॉन फ्लुएंट होगा तो वो हमारे पास होता है ब्रोकास, और अगर फ्लुएंट है तो वो होता है वर्निक्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एंड नॉन सेंसिकल स्पीच फॉलोइंग अ स्ट्रोक। शी इज़ अनअवेयर ऑफ हर लैंग्वेज डेफिसिट एंड इज़ अनएबल टू फॉलो वर्बल कमांड। वर्बल कमांड फॉलो नहीं कर सकती, तो ये कौन सा एरिया? वर्निक्स एरिया होता है मेनली। अच्छा, वर्निक्स एरिया की लोकेशन भी आती है, तो आपने याद रखना है कि वो सुपीरियर टेम्पोरल गायरस होता है। वेजाइनल डिस्चार्ज विद फीवर 1 to 3 weeks पोस्टपार्टम, ये हमारे पास एंडोमेट्राइटिस है। एंडोमेट्राइटिस में ये होता है कि हमारे पास वेजाइनल डिस्चार्ज और फीवर होता है पोस्टपार्टम। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे? वेजाइनल स्वैब फॉर कल्चर कराएंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि एक डायबिटिक पेशेंट है, टुक हिज यूजुअल मेडिकेशन बट स्किप्ड ब्रेकफास्ट। उसने अपने यूजुअल मेडिकेशन लिए लेकिन ब्रेकफास्ट को स्किप कर दिया है। एंड नाउ प्रेजेंट विद ब्लड शुगर 48। विच ड्रग इज मोस्ट लाइक रिस्पॉन्सिबल? ये हमारे पास सल्फोनाइल यूरिया होता है, इंसुलिन और सल्फोनाइल यूरिया। हमारे पास जो हम देखते हैं इमरजेंसी में पेशेंट आते हैं, वो हाइपोग्लाइसीमिया में मेनली ड्रग इंड्यूस्ड होता है, और उसमें सबसे कॉमन जो होता है सल्फोनाइल यूरिया होता है। आ पेशेंट सस्टेन्ड अ डीप नाइफ वोंड इन द ग्लूटियल रीजन। ग्लूटियल रीजन में है एंड डिवेलप अ वेडलिंग गेट। विच नर्व इज मोस्ट लाइकली इंजर्ड? इसमें से हमारे पास जो है ग्लूटियल रीजन है, फीमोरल एंटीरियर को सप्लाई किया, ऑब्टूरेटर मीडियल को, तो वो हमारे पास शियाटिक नर्व होगी। अच्छा, इसके अलावा ना ऑप्शन में अगर होती है सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, वो भी हो सकती है, क्योंकि जो हमारे पास जो है ना जो ग्लूटियस मीडियस और ग्लूटियस मिनिमस को वो सप्लाई कर रही होती है, तो वो इसमें नहीं है। तो हमारे पास मोस्ट प्रोबेबली शियाटिक नर्व, ठीक है। उसके बाद पेशेंट प्रेजेंट विद केसर फ्लैश और रिंग्स अराउंड द कॉर्निया। तो ये हमारे के पास किसके अंदर होता है? विल्सन डिजीज़ के। विल्सन डिजीज़ के अंदर किस चीज़ की डेपोजिशन होती है? कॉपर डेपोजिशन। व्हाट टाइप ऑफ एपिथेलियम लाइंस द ट्रू वोकल कॉर्ड? ट्रू वोकल कॉर्ड को कौन सी लाइन कहती है? स्ट्रेटिफाइड स्केमस नॉन कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम। और जब मैंने हिस्ट्रो कराई थी आप लोगों को, उसके अंदर मैंने हर एक की जो पास्ट में आए हुए थे उसके अंदर उसकी एपिथेलियम्स कराई थी, तो ये एपिथेलियम उसके अंदर भी मेंशन थी, ये पास्ट में भी आई हुई है। सो यू कैन रीड दोज 2 pages, ओके, जिसमें मैंने सारी इकट्ठे मेंशन की हैं।
histology. A 30 years old woman present with hypomenorrhea along with headache and nausea. तो most appropriate initial assessment क्या होगी? एक 30 years old woman है, जब भी कोई भी woman है reproductive age की है, hypomenorrhea की वजह से, ये amenorrhea और headache और nausea की वजह से आएगी, तो हम उसका pregnancy test कराएंगे. A 15 years old boy present with shortness of breath on mild exertion. He has mitral valve surgery in childhood. What is the most likely cause of exertional dyspnea? ये भी रिपीट हुआ है. हमने कहा था कि मीडियन स्टेनोटॉमी कराते हैं तो राइट फ्रेनिक नर्व इंजरी हो जाती है, जिसकी वजह से डायफ्राम की पैरालिसिस हो जाती है. इस वजह से हमारे पास डिस्निया ऑन एक्सर्शन होते हैं. क्लासिक हीमोफिलियस डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 8 माइनर, ये भी रिपीट हुआ है. उसके बाद है अच्छा, उसके बाद हमारे पास है कि 60 years old woman है present with ataxia, dysmetria, intention tremor. MRI reveal a lesion affecting the middle cerebral peduncle. Which of the following tract is most likely affected? middle cerebral peduncle है तो pontocerebral होगा. अगर superior होगा तो उसके अंदर हमारे पास होते हैं dorsal-spinocerebellar neutrophils. उन्होंने मेंशन कर दिया है कि हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स हैं, ठीक है. एंड पैनसाइटोपिनिया है एंड मैक्रोसाइटोसिस है. प्लेटलेट्स जो है दिए हुए 92,000 वाइट ब्लड सेल और एचपी. तो इसके अंदर क्या होगा? हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स या मैक्रोसाइटोसिस होती है. तो ये हमारे पास मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया होता है, जो कि हमारे पास विटामिन B12 की डेफिशिएंसी और हमारे पास जो है फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होता है. विच माइटोकॉन्ड्रियल कॉम्प्लेक्स इज प्राइमरली इनहिबिट बाय कार्बन मोनोक्साइड की वजह से हमारे पास होता है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज. अच्छा, ये जो चार है ना, ये भी आपको बहुत आना चाहिए. इससे हर एक से MCQ आता है. कॉम्प्लेक्स 1 किससे इनहिबिट होता है? रोटिनोन से. 3 जो होता है एंटीमाइसिन ए से. 4 जो है साइनाइड कार्बन मोनोक्साइड और एजाइड से. और कॉम्प्लेक्स 5 जो है वो हमारे पास ओलिगोमाइसिन से होता है. उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि 6 month old infant present with recurrent episodes of hypoglycemia, hepatomegaly and lacticosidosis. On examination liver enlarge है, उन्होंने मेंशन कर दिया. हाइपोग्लाइसीमिया का बता दिया, लैक्टिक एसिडोसिस का बता दिया, और उसके बाद उन्होंने बता दिया डोल लाइक फेसेस. तो ये हमारे पास क्या होगा? वॉन गिर की डिजीज़ है. इसके अंदर वो मोस्ट कॉमनली एंजाइम भी पूछते हैं कौन सा डेफिशिएंट होता है, वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज होता है. उसी से अगर पॉम्पी डिजीज़ का आएगा तो उसके अंदर हमारे पास लाइसोसोमल एसिड अल्फा 1,4 ग्लूकोसाइडेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है. कोरी के अंदर हमारे पास डी ब्रांचिंग एंजाइम की होती है. एंडरसन के अंदर ब्रांचिंग एंजाइम की होती है. और मैकार्डल के अंदर हमारे पास होती है मायोफॉस्फोरिलेज की, और इसके अंदर मायोग्लोबिन यूरिया होता है. सो ये याद रख लेना है. अच्छा, उसके बाद है हमारे पास ड्यूरिंग ऑटोप्सी ऑफ अ पेशेंट हु डाइड सडनली, अ क्लॉट इज फाउंड इन द राइट एट्रियम. It has a gelatinous yellow upper part and a red lower part. Which of the following best describe this finding? तो हमारे पास ऑटोप्सी भी मिला है ना, तो ये पोस्ट मार्टम क्लॉट होता है, जिसको हम वो भी कहते हैं चिकन वाला कहते हैं, चिकन फैट क्लॉट कहते हैं, ठीक है, पोस्ट मार्टम क्लॉट. उसके बाद हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेन मीडिएटर. पेन मीडिएटर जो होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन भी होते हैं, लेकिन ब्रेडिकाइनिन होते हैं. लेकिन ब्रेडिकाइनिन इज ग्रेटर देन प्रोस्टाग्लैंडिन. अगर ब्रेडिकाइनिन ऑप्शन में वो नहीं होगा तो आप प्रोस्टाग्लैंडिन सेलेक्ट करोगे. ओके. उसके बाद है 30 years old woman develops sudden shortness of breath when after prolonged labor at term. Which is the most likely cause? देखिए, अगर लेबर के फ़ौरन बाद हुए ना तो वो एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म होता है. अच्छा है, रेज लैक्टेट इज सीन इन डेफिशिएंसी ऑफ विच एंजाइम. रेज लैक्टेट जो है ना पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, क्योंकि पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज जो होता है ना वो एसिटाइल को एंजाइम ए के अंदर शिफ्ट होता है. तो उसके बाद हमारे पास जो है TCA साइकिल स्टार्ट हो जाता है. लेकिन अगर ये नहीं है तो वो शिफ्ट हो जाता है लैक्टेट की कन्वर्शन में, तो लैक्टिक एसिडोसिस हो जाती है. हिस्टेक्टोमी स्पेसिमेन शो पेल फिल्म येलो विद प्रिजर्व्ड आर्किटेक्चर. वो टाइप ऑफ नेक्रोसिस. नेक्रोसिस यहाँ पे क्या होगी, क्योंकि ये सॉलिड ऑर्गन है तो इसके अंदर कोगुलेटिव नेक्रोसिस होगी, ठीक है. लिक्विफेक्टिव किसके अंदर होती है? ब्रेन के अंदर. केजेस किसके अंदर होते हैं? TB वगैरह के अंदर. अच्छा, उसके बाद फिब्रिनाइट कहाँ होती है? जहाँ वेसल्स इन्वॉल्व हो रही होती हैं. तो अपने ये सबका याद रखना है. उसके बाद हमारे पास इस्कीमिक रिपरफियन इंजरी एंड रेडिएशन डैमेज बहुत प्राइमरीली अकर ड्यू टू किसकी वजह से होती है? रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज की वजह से होती है. उसके बाद हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर क्लासिक हेलमार्क ऑफ एपोप्टोसिस. क्लासिक हेलमार्क जो होता है ना वो क्या होता है? वो हमारे पास DNA लेडर पैटर्न ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है. अगर इसी तरह नेक्रोसिस का पूछेंगे, नेक्रेसिस में होता है स्मीयर पैटर्न ऑन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है. वो दोनों का पूछते हैं. अगर एपोप्टोसिस है लेडर पैटर्न है, नेक्रोसिस है तो स्मीयर पैटर्न है. ओके, 100 MCQs we have completed.